प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हमारा आज का विषय आगामी चंद्र ग्रहण को लेकर है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी चंद्र ग्रहण पे हमें क्या करना चाहिए, कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। तो आज का विषय, आज का जो वीडियो है, अगर आप इसे पूरा देखते हैं तो इसमें संपूर्ण A to Z विधि, क्या क्या दिक्कतें आपको आ सकती हैं, क्या हो सकता है, इस सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। हाँ, ये ध्यान रखें कि कुछ चीज़ें मतलब शुरू में होनी है, अब वो मुझे लास्ट में याद आ रही हैं तो मैं लास्ट में उसे बता दूंगा कि ये चीज़ यहाँ पर होगी, मैं भूल गया था, इसे अब नोट कर लें। तो वीडियो को पूरा देखें तभी कुछ समझ में आएगा। हो सकता है कि कुछ एक मैं भी काम की बातें आप लोगों को बता दिया करता हूँ। तो चलिए बिना विलंब के वीडियो की शुरुआत करते हैं, परंतु शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगती हो तो अपने दोस्त, मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद। देखिए, मेरे विचार में इस चंद्र ग्रहण पर आपको गणेश जी का, अगर आप नए साधक हैं तो आपको गणेश जी के मंत्र का जाप करना चाहिए। और वो कौन सा मंत्र होगा वो अभी मैं आपको बता दे रहा हूं। वक्रतुंडाय हुम, वक्रतुंडाय हुम। अब इसे कैसे जाप करना है, क्यों जाप करना है, इसे जाप करने से क्या लाभ होगा, सारी चीजें डिस्कस करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं कि अगर आप पुराने साधक हैं तो भी ये वीडियो आपके काम की है। इसलिए ये वीडियो आपके काम की है कि केवल अगर आप इस मंत्र को हटा देंगे तो विधि सेम रहेगी। कोई भी अगर आप सात्विक मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो विधि लगभग आपकी सेम रहेगी। सेम विधि और सेम पैटर्न को फॉलो करिए, आप अपने पुराने मंत्र को का भी जाप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इस मंत्र वक्रतुंडाय हुम की बात करते हैं तो देखिए, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम से हम घिरे रहते हैं अक्सर। अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि आप धन से संबंधित कोई जानकारी, कोई विद्या हमें नहीं बताते हैं जिससे हमें आर्थिक रूप से लाभ हो सके, तो ये मंत्र आपके ही लिए है। अगर कोई ऊपरी हल्की फुल्की बाधा आपके ऊपर है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, पहले बहुत अच्छा चलता था, किसी ने उस पर बंधन कर दिया हुआ है, या आप जमीन के कार्य से संबंधित हैं, आप वकील हैं, मतलब डायरेक्ट आप किन्हीं न किन्हीं मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब डायरेक्ट आप कस्टमर से टच में आते हैं, तो आपको ये प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। कोई तांत्रिक प्रयोग नहीं है, कोई तीम झाम नहीं है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही शुद्ध ये मंत्र है, बहुत ही शुद्ध ये विधि है। इसके अलावा इसमें अगर आपको फिर भी कोई शंका हो तो सुरक्षा के भी उपाय हैं, इसी विधि में है। कैसे हैं वो समझिए। देखिए, सर्वप्रथम आपको अगर ग्रहण काल में, चंद्र ग्रहण में आपको अथवा सूर्य ग्रहण में कोई साधना करनी है, किसी मंत्र का जाप करना है, माफ करिएगा, साधना नहीं, मंत्र का जाप करना है। साधना का मतलब वो हो जाएगा जिस मंत्र को आप या उसका पुरस्चरण कर चुके हो, उसको आप फिर से रिचार्ज कर रहे हो इस किसी ग्रहण काल में अथवा सिद्ध दिन में बैठकर। ये भ्रम आप लोग निकाल दीजिए कि आप महाविद्या अथवा बड़ी बड़ी शक्तियों के मंत्रों को जागृत कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। जो पृथ्वी को, जो इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं, आप उनके आप उनकी सिद्धि कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मंत्रों को जागृत कर सकते हैं। बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं, बहुत से ऐसे लोग फोन करते हैं कि मुझे सिद्धि करनी है, माँ दुर्गा की, माँ काली की सिद्धि करनी है। अरे सिद्धि उसे नहीं, शब्द, सही शब्दों का प्रयोग करिए। मंत्र का जागरण करना, माँ की कृपा प्राप्त करनी है। आप माँ के इशारे पे चल सकते हैं, माँ की अनुकंपा में चल सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। माँ आपके इशारे पे नहीं चलेंगे। कुलदेवी का आपको सिद्धि करनी है, नहीं होगी। कुलदेवी की प्राप्ति हो सकती है, कुलदेवी की कृपा प्राप्ति हो सकती है आपको। वो कुलदेवी अगर सुषुप्त अवस्था में है वो जागृत हो सकती हैं। अगर उन पे कोई बंधन किसी तरह का है तो वो हट सकता है, परंतु ये कहें कि आप कुलदेवी और देवता को अपने जागृत करेंगे, सिद्ध करेंगे, नामुमकिन। वो कोई भूत प्रेत पिशाच नहीं है जिन्हें आप सिद्ध कर लेंगे, कोई यक्ष गंधर्व नहीं है जिन्हें आप सिद्ध कर लेंगे। माँ की अनुकंपा रहेगी, आप योगिनी तक सिद्ध कर सकते हैं, परंतु आप माँ को ही सिद्ध करें, नामुमकिन। ये भ्रम अपने दिमाग से अभी के अभी निकालिए और फेंक दीजिए।
कंट्रोल क्या कहते हैं कंप्यूटर में एक होता है शिफ्ट प्लस डिलीट का बटन दबा दीजिए, रिसाइकिल बिन से भी हट जाएगा। थोड़ा बहुत जानकारी रखता हूँ ये यूट्यूब देख देख के। तो फिलहाल टॉपिक पे आते हैं। अब शुरुआत कैसे करेंगे? देखिए सेम पैटर्न रहेगा जैसे मैंने पिछली बार बताया था। देख लीजिए चंद्र ग्रहण कै बजे से लग रहा है। पूजा पाठ मंदिर में आपके नहीं होगी। पूजा पाठ कहाँ होगी? मंदिर से थोड़ा सा हट जाइए। अगर आप घर का मंदिर है आपके तो मंदिर से थोड़ा सा हट जाइए, अपने लिए एक आसन बिछा लीजिए। लाल या पीले रंग का आसन हो, ऊनी आसन या ऊनी आसन हो, कंबल हो, यही हो। बाघ चर्म पे नहीं बैठना है, आप मृग चर्म के आसन पे नहीं बैठना है। इसके अलावा कुशासन हो तो अच्छा है, परंतु आप कंबल का ही आसन प्रयोग में लावें। काला आसन और नीला आसन कतई यूज नहीं करना है, नीले रंग का प्रयोग नहीं होना चाहिए। विशेष तौर पे अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपको यूज करना ही नहीं चाहिए नीला रंग, गौ हत्या का पाप लगता है उससे। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिए कि ग्रहण काल से लगभग 1 घंटे पहले आपका जाप प्रारंभ हो, ग्रहण काल के 1 घंटे बाद तक आपका जाप चले। अब शुरुआत करते हैं। कैसे शुरुआत करेंगे? मंदिर से थोड़ा सा स्पेस बना लीजिए, क्योंकि सूतक काल लगा रहता है, ग्रहण में सूतक काल लगता ही है। सो मंदिर में आप पूजा अर्चना नहीं करेंगे, आपको थोड़ा सा स्पेस लेके अपना आसन बिछा लीजिए। सामने लकड़ी की चौकी बिछा लीजिए, छोटी सी, न हो तो लकड़ी का पटरा बिछा लीजिए। अगर वो भी न हो तो गंगा जल भूमि पर छिड़क के, अगर कच्ची भूमि है तो गाय के गोबर से लीप दीजिए। देसी गाय, जर्सी गाय नहीं। भूमि को गोबर से लीप दीजिए, उस पर गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए। गंगा जल नहीं है, गाय के गोबर से आपने लीप दिया है तो कोई आवश्यकता नहीं गंगा जल की। परंतु अगर आप पक्का घर है आपका, आप वहाँ गोबर से लीप नहीं सकते हैं तो आपको गंगा जल की आवश्यकता पड़ेगी। गंगा जल थोड़ा सा छिड़क के लाल अथवा पीले रंग का कपड़ा वहाँ पर बिछा के भगवान की फोटो वहाँ रख दीजिए। श्री गणेश की फोटो रख दीजिए। अगर आप नावाण मंत्र का जाप कर रहे हैं तो श्री यंत्र वहाँ पे स्थापित कर दीजिए। अगर आप काली की पूजा कर रहे हैं वहाँ पे काली यंत्र की स्थापना कर दीजिए। अगर आप शमशान काली का मंत्र जाप कर रहे हैं तो वहाँ पे शमशान काली यंत्र रख दीजिए। अगर आप भैरव जी का, हनुमान जी का या किसी का भी मंत्र जाप कर रहे हैं तो वहाँ पे उनका प्राण प्रतिष्ठित यंत्र रख दीजिए। वैसे प्राण प्रतिष्ठित माला से ही आपको जाप करनी चाहिए। फिर भी अगर आप अब तक अपनी माला को प्राण प्रतिष्ठित नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, लघु प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा इसे नहीं कहेंगे, चैतन्य करना कहेंगे। उसको देखकर ओम 15 बार कुछ बार बोलना होता है, उसको देखकर आप चैतन्य कर लीजिएगा। परंतु ये परमानेंट उपाय नहीं है, ठीक है। आपको प्राण प्रतिष्ठित करवाना ही करवाना पड़ेगा, अपने माला को भी और अपने यंत्र को भी। इस पे अगर पॉसिबिलिटी हो सके तो आप किसी पंडित जी से उस पे 11,000 मंत्रों का जाप भी करवा लीजिए, अपने इष्ट का जाप करवा लीजिए या स्वयं ही कर लीजिए। अथवा उस माला का जो मंत्र होता है वो मंत्र जाप कर, कोई भी एक मंत्र उस पे जाप करवा लीजिए। कुछ नहीं आता ओम नमः शिवाय का जाप कर दीजिए, 11,000 उस पे जाप होना चाहिए, ठीक है। फिर भी अगर इस ग्रहण काल में आप करते हैं तो बस वो लघु जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। लघु चैतन्य करने की जो विधि है उसको आप देख लीजिए, उसे चैतन्य कर लीजिए। अब अगर आप वक्रतुंडाय हुम इस मंत्र का जाप कर रहे हैं तो गणेश जी की प्रतिमा सामने रख दीजिए। देखिए ये जो मैं मंत्र बताया हूँ इसकी साधना और पूजा तो बड़ी लंबी होती है। इसमें भद्रमंडल और बहुत सारे मंडल बनते हैं, उनकी पूजा अर्चना होती है, बहुत विधि विधान से कार्यक्रम इसका होता है। 6-7 इसमें न्यास होते हैं। कुछ एक न्यास ऐसे हैं जो आप शायद पहली बार सुनेंगे, तो ऐसे न्यास हैं। तो मैं ये विधि तो आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल और केवल आपको इस ग्रहण में जाप करने के लिए बता रहा हूँ। जिन लोगों का व्यवसाय बंधन हो, जिन लोगों की आर्थिक स्थिति न सही हो, जो विद्यार्थी हैं जिनको मस्तिष्क से बहुत ज़्यादा काम करना, लिखना, पढ़ना पड़ता है, याद करनी है चीज़ें, उनके लिए है ये साधना। जो लोग वकील हो, पुलिस वाले हों, जिन लोगों को समाज में अपनी प्रतिष्ठा को लेकर डर विद्यमान रहता है, उन लोगों को ये करना चाहिए प्रयोग। तो अब आप लोग सब कुछ आसन लगा चुके हैं, अपना भगवान की फोटो सामने रख चुके हैं। फूल आपको चाहिए, अक्षत चाहिए, जल चाहिए। अक्षत थोड़ा सा चावल लीजिए, भले इतना सा चावल आप ले लीजिए, उसमें 25-50 दाने ही हों लेकिन टूटे हुए ना हो। अक्षत का मतलब बिना क्षति पहुँचे हुए, मतलब टूटे हुए दाने नहीं चाहिए, पूर्ण दाने चाहिए, वो ले लीजिए। जल चाहिए आपको, चंदन रख लीजिए अपने पास, अगरबत्ती रख लीजिए, कपूर रख लीजिए, ये चीज़ें आप अपने पास रख लीजिए, ठीक है। गोमुखी अवश्य रखिएगा माला जाप करने के लिए। जिसके पास गोमुखी ना हो
वो एक साफ रुमाल ले ले, लंबी चौड़ी रुमाल ले ले, जब माला जाप करेंगे तो माला को ढक देंगे। और इस मंत्र का जाप करते हुए ग्रहण काल में जब आप जाप करेंगे तो घुटने पे अपने हाथ रख के नहीं करेंगे, अपने हृदय के पास इस तरह से हाथ रख लेंगे। दूसरा हाथ जो आपका लेफ्ट हैंड होगा वो इस तरह से, आपकी ये फर्स्ट फिंगर और अंगूठा एक दूसरे में मिलेंगे, इसे कहते हैं ज्ञान मुद्रा। तो ये ज्ञान मुद्रा बनाते हुए इसे आप अपने घुटने पर रख लेंगे, ये भाग आपके घुटने पर रहेगा। ठीक है, आप देख रहे हैं जहाँ पे रिस्ट घड़ी बांधी जाती है, ये भाग आपके घुटने पर रहेगा, ये चीज़ इस तरह से रहेगी और ये हाथ आपका यहाँ पर रहेगा, रुमाल से ढका रहेगा। इसको आप जाप करेंगे। ठीक, यही सीक्वेंस होता है, यही एक पोस्चर होता है मंत्र जाप करने का। मंत्र जाप के बहुत सारे पोस्चर होते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ इन मंत्रों का ये पोस्चर होगा। ठीक है, तो इस तरह से करिएगा। अब शुरुआत कैसे करेंगे? आप सारी व्यवस्थाएं आपने कर ली हैं, नहा धोकर आप आ चुके हैं, धोती पहन चुके हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना है? सर्वप्रथम आसन को प्रणाम करिए। आसन को प्रणाम करके विद्यमान हो जाइए, वहाँ पे विराजित हो जाइए। विराजित होने के बाद सर्वप्रथम आप जो है आचमन कर लीजिए। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः से आचमन कर लीजिए। नहीं आता है तो उसकी भी वीडियो मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, जब आप ये कर लेंगे, ये करने के बाद आपको शुद्धिकरण करना है। शुद्धिकरण का विनियोग होता है ओम अपवित्र पवित्रो वेतस्य वामदेवर्षि गायत्री के छंद हृदय पवित्रीकरणे विनियोगः। सीधे हाथ में जल लेकर आप इसका जाप करेंगे। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो अपि वह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सह बाह्यभ्यंतरः शुचिः। अच्छा, मैंने पवित्रीकरण का ही मंत्र बोल दिया, मैं विनियोग का नहीं बोला। चलिए कोई बात नहीं, इसके पहले जो मैं बोला था वो विनियोग में बोला था। इसके बावजूद मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। फिर जल को गिरा के 3 बार पुंडरीकाक्षम पुनातु पुनातु करते हुए आप अपने ऊपर छिड़क लीजिए। नहीं आता है, नहीं कर पाते हैं तो ओम पवित्रम ओम पवित्रम ओम पवित्रम 3 बार कह के 3 बार अपने और सामग्रियों के ऊपर जल छिड़क लीजिए। ये हो गया आपका शुद्धिकरण। अंतः और बाह्य दोनों ही शुद्धिकरण हो गया। अब आपको क्या करना है? आपका प्राइमरी वर्क क्या है? प्राइमरी वर्क है मंत्र का जाप करना। तो सबसे पहले दिव्यता कहाँ लानी चाहिए? शरीर में नहीं, हाथों में। आप यहाँ से मंत्रों का जाप करेंगे। अंतःकरण तो आपने शुद्ध कर दिया, क्योंकि अंतः से आपको ध्यान लगाना है। शुद्धि हो गई वो आपकी। ठीक है, जो आपने आचमन किया उससे शुद्धि हो गई। अब आपको करन्यास अति आवश्यक है। करन्यास बहुत बार मैंने बताया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, जाके वीडियो को देख लीजिएगा, प्रॉपर देख लीजिएगा, 2-3 बार देख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो करन्यास आवश्यक है। अब आप करन्यास कर लिए। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद तुरंत आप जो है प्रभु को प्रणाम करिए, कहिए कि हे प्रभु विराजित हो, और अपना मंतव्य उनको बताइए। ठीक है, ये बता के प्रणाम करके मन ही मन ये चीज़ मंतव्य बोल दीजिए। फिर अपने हाथ में जल लीजिए, अपनी मनोकामना बोलिए। कैसे बोलेंगे? अपना नाम, पिता का नाम, जहाँ निवासी हैं आप वहाँ का स्थान का लाइटली एड्रेस बोल दीजिए। फिर बोलिए कि मैं अपने गुरु, अच्छा ये चीज़ मैं मिस किया था, चलिए इसको बाद में लेते हैं। मैं अपने गुरु के आज्ञा अनुसार और आपकी अनुकंपा से, आपकी प्रेरणा से प्रभु मैं इस ग्रहण में इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ। प्रभु मेरी आर्थिक स्थिति आपके ऊपर निर्भर कर रही है, प्रभु इसको सुदृढ़ करें। प्रभु बहुत परेशान हूँ मैं इस चीज़ से। ठीक है, इस तरह से। या कोई भी और अन्य मनोकामना है आपकी, कोई केस से संबंधित है, प्रभु ये केस मुझे बहुत, मतलब अपनी भाषा में, जिस तरह से एकदम रोमन लैंग्वेज, भगवान ने हमें बनाया तो क्या उन्हें अंग्रेजी नहीं समझ में आती, हिंदी नहीं समझ में आती, खाली संस्कृत समझ में आती है? ये कौने वेद में लिखा पड़ा है? हर जगह जो भी चीज़ यहाँ हो रही है मृत्यु लोक में अथवा इस ब्रह्मांड में हो रही, उन्हीं की इच्छा से हो रही है। जब उन्हीं की इच्छा से हो रही तो उनको सब कुछ पता है। आप अपने भावों के द्वारा जो भी शब्द निकल रहे हैं उन शब्दों का प्रयोग करके संकल्प लीजिए, जल को भूमि पर छोड़ दीजिए। भूमि पर छोड़ने के पश्चात प्रभु को एक आचमन जल दीजिए, उनका पैर पखारिए, ऐसा ध्यान करते हुए। ठीक, अपनी अनामिका उंगली से चंदन जो आप लाए हुए हैं अपने उल्टे हाथ पे रखिए, उस पर थोड़ा सा जल डालिए और अनामिका उंगली से ऐसे ऐसे लेप करिए। जब वो लेप बन जाए तो उससे भगवान को चंदन लगाइए। अगर माता हैं तो माता के माथे पे आप कभी चंदन मत लगाइएगा, आप उनके पाँव पे चंदन लगाइएगा।
फोटो है, पाँव उनका नहीं दिख रहा है तो उनके सामने जो कपड़ा बिछा रखे उस पर चंदन लगाइएगा। भगवान है तो आप उन्हें माथे पे चंदन लगाइए। माता के माथे पे चंदन कभी नहीं लगाते हैं, माता के पाँव पे लगाते हैं। उनके पाँव में अपनी जगह बनाइए, ठीक है। तो ऐसा कर लीजिएगा। चंदन लगाने के बाद भगवान को जो है फूल चढ़ा दीजिए, माता को फूल चढ़ा दीजिए। और इसके बाद आप अच्छा चंदन जब आप लगा लेंगे उसके बाद जो चंदन बचेगा उसे आप लगा लीजिएगा। चंदन लगा लिए। अब शिखा बंधन उंदन, अगर आप शिखा रखते हैं तो शिखा बंधन का मंत्र आपको पता होगा, शिखा बंधन आप अपनी कर लीजिए। फिर उसके बाद जो है फूल पुष्प भगवान को चढ़ा दीजिए। पुष्प चढ़ाने के पश्चात अब यहाँ से आपकी मंत्र जाप की विधि स्टार्ट होती है। अब आप सर्वप्रथम इतना सब कुछ करने के बाद अब आप क्या करेंगे? देखिए हर चीज सात्विक है, हर चीज सात्विक। कोई भी तांत्रोक्त पद्धति का मैं यहाँ यूज नहीं कर रहा हूँ, तांत्रोक्त चीजों का यूज नहीं कर रहा हूँ। केवल एक ऐसी चीज पीली सरसों जो कि हर एक पंथ में हर एक विधि में प्रयोग की जाती है। पीली सरसों आपको थोड़ा सा चाहिए। कितनी चाहिए? बहुत थोड़ा सा। पीली सरसों अपने सीधे हाथ में रखिए, उल्टे हाथ से उसे ढक दीजिए। गायत्री मंत्र आपको पता होगा, गायत्री मंत्र का 21 बार पाठ करिए। 21 बार ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस तरह से 21 बार आपको पाठ करना है। पाठ करने के पश्चात इस सरसों को अपने उल्टे हाथ में ले लीजिए। उसके बाद आप इन उंगलियों से अधिक ध्यान से देखिए, अंगूठा रहेगा, ये मिडिल फिंगर रहेगी, अनामिका उंगली रहेगी, इनसे सरसों को उठाइए। पूरब में पहले थोड़ा छिड़क दीजिए, फिर पूरब और दक्षिण के कोण पे छिड़क दीजिए, फिर दक्षिण में छिड़क दीजिए थोड़ा सा, फिर उसके बाद दक्षिण पश्चिम पे, फिर पश्चिम में छिड़क दीजिए, फिर पश्चिम उत्तर में छिड़क दीजिए, फिर उत्तर में छिड़क दीजिए, फिर उत्तर पूरब के कोने में छिड़क दीजिए, फिर आकाश में छिड़क दीजिए, फिर पृथ्वी पर छिड़क दीजिए। बची हुई सरसों पृथ्वी पर आप छिड़क दीजिए। ये एक तरह से आपका बंधन हो गया, सुरक्षा चक्र हो गया आपका। वैसे तो कुछ होना नहीं है, माँ है, मैं कोई ऐसी साधना तो आपको बताया नहीं हूँ कि भैया ये कर लो तो वो कटार लेके आएगा, तो ऐसा कोई सिस्टम यहाँ पे नहीं है। सिस्टम सब कुछ सात्विक है, तो ये कार्य फिर भी आप कर लीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि हमें उन्हीं से खतरा हो। जो अंदर विद्यमान होगा वो तो अटैक करेगा ना, तो ये चीज़ आप कर लीजिए। मतलब कहने का सेंस आप समझ रहे होंगे कि अगर आपका घर पहले से ही नेगेटिव ताकतों से ग्रसित होगा तो वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि आप न कर पाएं। अटैक नहीं करेगा, उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो अटैक कर देगा या कुछ अनिष्ट कर देगा, बस कुछ ऐसे सीक्वेंस बना देगा। जब आप ये कर लेंगे तो पूर्ण सुरक्षित हो जाएंगे, घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, तुरंत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद अब आपको अपनी माला को उठाना है, माता को प्रणाम करना है। माता से कहना, हे माँ, मैं आप भले चाहे जिसका भी मंत्र जाप करें, भले आप वक्रतुंडाय हुम कह रहे हैं, आप बोलेंगे हे माँ, मैं आपकी अनुकंपा से, भगवान गणेश की अनुकंपा से इस मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने संकल्प को पूर्ण कर सकूँ। ऐसा कहकर फिर माला को प्रणाम करिए। माला पे थोड़ा सा चंदन अनामिका उंगली और अंगूठे से ऐसे छिड़क दीजिए। उसको धूप अगरबत्ती दिखा दीजिए। दिखाने के बाद आप फिर से माला को उठाइए और जाप करना प्रारंभ करिए। अब जाप कैसे करेंगे? ओम अक्षमालिकाय नमः पहला शब्द आपका होगा। अक्षमालिकाय नमः कहकर माला को उसी तरह से जैसे जप करते हैं वैसे ही पकड़ के माथे पर लगाइए। गणेश जी का ध्यान करिए। ओम श्री गणेशाय नमः, एक माला श्री गणेश जी की कर लीजिए। फिर उसके बाद ओम भगवान औघड़नाथ, फिर एक माला ओम नमः शिवाय अथवा कुछ भी आप त्रयंबकम यजामहे है जो करना है वो कर लीजिए। फिर अब उसके बाद आप जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं उस मंत्र का जाप प्रारंभ करिए। अब जब आप जाप समाप्त कर चुके रहेंगे, मतलब आप 1 घंटा पहले से बैठे हैं, आपका जाप समाप्त हो गया। अब आपको क्या करना है कि एक आचमन जल जो है भूमि पर छोड़ दीजिए। भूमि पर छोड़ने के पश्चात आप आरती सजाइए। आरती सजा के आरती कर लीजिए। आरती करने के पश्चात आपको क्या करना है कि हाथ जोड़ना है और उनसे क्षमा याचना करनी है। नहीं आता आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैव न जानामि क्षम्यतम परमेश्वरी या परमेश्वर। इसमें मैंने क्या बोला? मैं आवाहन करना नहीं जानता हूँ, मैं विसर्जन करना नहीं जानता हूँ, मुझे मंत्रों का ज्ञान नहीं है, मुझे आरती करना नहीं आता, प्रभु मुझे कुछ भी नहीं आता। मैं जो भी मेरे मन में आया है, जो भी आपने मुझे प्रेरणा दिया वही मैं कार्य किया हूँ और मुझे क्षमा करें अगर कोई इसमें त्रुटि हुई हो। भाई अधिकता तुम कभी नहीं कर सकते, न्यूनता कर सकते हैं, मतलब गलती कर सकते हैं, परफेक्शन नहीं ला सकते। परफेक्शन क्यों नहीं ला सकते? भाई अभी हम उस लेवल के नहीं हैं,
ठीक है, तो हम न्यूनता ही कर सकते हैं, उनसे क्षमा याचना करिए। क्षमा याचना अपने शब्दों में बोल दीजिए। क्षमा याचना करने के पश्चात आप अपने हाथ में जल लीजिए, कही कि हे माँ भगवती, हे गणेश भगवान, मैंने जो भी पाठ किया है, जो भी पूजन किया है, जो भी जप तप होम किया है, सब आपकी अनुकंपा से, आपकी प्रेरणा से किया है, सब आपको समर्पित करता हूँ। समर्पित कर दीजिए। वो जल जहाँ भूमि पर गिरा है, अपनी मध्यमा उंगली से उसको टच करिए, अपने माथे पे तिलक कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आप अपने आसन का पूर्व साइड का कोना, राइट हैंड वाला सामने का कोना उठाइए, एक आचमन जल वहाँ गिराइए, मध्यमा उंगली से गोला बनाते हुए बोले ओम शक्राय नमः, एक गोला हो गया। फिर दूसरा गोला ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, दो गोला, दो मंत्र आपने बोल दिया। बोलने के पश्चात आसन पे खड़े होइए, 2 बार प्रदक्षिणा कर लीजिए, 3 बार घूम जाइए। 3 बार घूमने के बाद प्रणाम करिए, आसन से 1 कदम पीछे हटिए, आसन को प्रणाम करिए, आसन समेटिए, उठा के रख दीजिए। फिर जो चीज़ें वहाँ पे रखे हुए हैं आप उसको आधे घंटे वहीं पे छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर आके सब साफ सफाई कर दीजिए। ये कंप्लीट हो गया। अब 2 चीज़ें इसमें छूटी हैं। पहली चीज़ कि आप किसके आदेश से करेंगे, आप स्वयं तो बैठ नहीं सकते हैं खुद से, बिना गुरु की आज्ञा के। अगर आपके गुरुजी हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो अगर आपके आसपास कोई गुरुजी हैं उनसे कहिए कि भैया मैं ये मेरी दिक्कत है और मैं इस मंत्र का जाप करना चाहता हूँ। डजंट मैटर कि वो आपका कौन सा मंत्र है, ये दिक्कत है, उनको पता होना चाहिए कि ये दिक्कत है, ग्रहण काल में मैं इस साधना को करना चाह रहा हूँ, तो मुझे संकल्प करने का आदेश दे दीजिए। अगर वो बोलते ठीक है आप संकल्प कर लीजिए, उनको सारी चीज़ बता के आप संकल्प कर लीजिए, मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक। उन्होंने आदेश कर दिया, उन्हें 501 रुपये आप दे दीजिए। दक्षिणा बहुत ज़रूरी है, उन्हें आप 501 रुपये दे दीजिए। अब आप इस कार्य को प्रारंभ कर लीजिए। सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया, ये चीज़ छूट गई थी। अगर मान लीजिए इन केस आपको कोई गुरुजी नहीं मिल रहे हैं तो आप क्या करिए, इन केस तो आप मुझे फ़ोन कर लीजिए, मुझे चीज़ें बता दीजिए, मैं आदेश आपको दे दूंगा, संकल्प आपका करवा दूंगा। अब जब आपका सारी चीज़ें हो चुकी हैं तब आपको होम करना है। एक हवन छोटा सा कर दीजिए, आपने जो भी माला जाप किया उसका दशांश हवन कर दीजिए और दशांश ब्राह्मण को दान कर दीजिए अथवा अपने गुरु को दान कर दीजिए। ये कार्य आपको करना ही करना है। ये कार्य कर लीजिए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आशीर्वाद है और मां अनुकंपा आप पे करेंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर कोई प्रश्न आपका रह गया हो या मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके डिस्प्ले पे भी शो हो रहा है। रिक्वेस्ट बस इतनी है कि फ़ोन डायरेक्टली मत करिएगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। विदिन 2 आवर्स मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, ये मेरी पूरी कोशिश है। अगर फिर भी मैं ना कर पाऊँ तो थोड़ी देर में, 1-2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में, शाम होते होते तो मैं आपको रिप्लाई कर ही दूंगा, आपको समय बता दूंगा कि इस समय पे आप फोन कर लीजिए। बात अवश्य आपसे होगी, ग्रहण के पहले हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं।